अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के हमारे तकरीबन 5 लेक्चर हो गए। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप इन्वायरमेंट या इकोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस ऑफ द क्रॉप इन्वायरमेंट। तो व्हाट इज़ द इकोलॉजिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रॉप इन्वायरमेंट? ये आपने पढ़ लिया था कि क्रॉप के इन्वायरमेंट को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया जाए कि दैट इज़ द अनफेवरेबल फॉर द पेस्ट बट द मोर फेवरेबल फॉर द प्लांट इटसेल्फ। तो इस लिहाज से ये 3 तरीके थे, 3 वेज थे, 3 डील्स थी जो हम करते थे इन्वायरमेंट के साथ इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पेस्ट। पहली डील ये थी कि रिड्यूसेस द फेवरेबिलिटी ऑफ द पेस्ट हैबिटेट, कि पेस्ट के हैबिटेट को रिड्यूस कर दिया जाए, उसकी फेवरेबिलिटी को, यानी कि पेस्ट की जो फूड रिक्विजिट्स हैं, पेस्ट की जो शेल्टर रिक्विजिट्स हैं, पेस्ट के साथ जो भी कुछ लगा हुआ है, उसके रहने, उसके खाने, उसके पीने में, वो सब कुछ क्रॉप में है। हम क्रॉप के इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर दें कि उसके पेस्ट कम हो जाएं। तो इसके लिए हमने 2 मेथड पढ़ लिए थे, वो थे सैनिटेशन और नंबर 2 पर था टिल एज। सैनिटेशन क्या होता था? आपको बताया था कि अच्छी तरह से उसकी रिमूवल ऑफ डेब्रिस की जाती है, यानी कि जो रेजिड्यूज रह जाते हैं फूड के, उसको निकाला जाता है ताकि वो वहाँ पर पेस्ट के लिए खुराक के तौर पर इस्तेमाल ना हो, कि आइंदा आने वाली जो खुराक है या क्रॉप है हम लगाएं, वहाँ पर पेस्ट डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो उस रेजिड्यू की वजह से। देयरफॉर वी क्लीन द फील्ड आफ्टर द हार्वेस्टिंग, वी रिमूव द डेब्रिस फ्रॉम द फील्ड इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द पेस्ट्स। और दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था टिल एज। टिल एज बेसिकली इट इज़ अ कल्चरल प्रैक्टिसेस, और ये हमारे आबाओ अजदाद के कल्चर का एक हिस्सा है कि हम शुरू से ही खेती बाड़ी का काम करते आ रहे हैं। टिल एज इज़ द बेसिकली इसको उर्दू में बोलते हैं खेती बाड़ी। अब खेती बाड़ी के लिए हल चलाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की फील्ड्स के लिए मुख्तलिफ़ तरह के हल होते हैं, उनकी रेंज होती है। एक किसी फॉर एग्जांपल हमने अगर वीट लगानी है, गंदम, तो उसमें सिंगल पास मोल्ड ब्रोड प्ला होता है, सिंगल पास उसका लगा दिया जाता है, यानी कि एक ही मरतबा हल चलाने से। और कुछ वेजिटेशंस होती हैं जिनको हम बार बार हल चला के उगाते हैं, उसके अलावा वो मुमकिन नहीं होता। अब टिल एज में देखा जाएगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हल चलाने की, उसकी डेप्थ क्या है, कि कौन सी क्रॉप में कौन सा हमें चाहिए होता है। ठीक है, अब ये सारा निज़ाम करके टिल एज में आता था कि हम बेसिकली वी modify the environment of the crop, we modify the environment of the crop in such a way that it will reduces the pest problems। ये हमने डिस्कस किया। अब दूसरे नंबर पर जो वे है वो है reduce continuity in space। reduce continuity in space, इसमें बेसिकली आइडिया क्या है इसके पीछे? we reduces the space for the pests, we reduces the space for the pest। इसमें हम पेस्ट की स्पेस को रिड्यूस करते हैं। ये बेसिकली हमने आज डिटेल से पढ़ना है। और इसमें 2 मेथड आएंगे, क्रॉप स्पेसिंग और क्रॉप लोकेशन, कि क्रॉप को किस तरह से स्पेस दी जाए कि पेस्ट की प्रॉब्लम कम हो, क्रॉप को किस तरह से लोकेट किया जाए कि पेस्ट की प्रॉब्लम कम हो। उसके बाद थर्ड वे ऑफ आवर आता है कि डाइवर्ट पेस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम द मेन क्रॉप। कोई ऐसे मेथड अप्लाई किए जाएं कि पेस्ट अगर आ गए हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन पेस्ट मेन क्रॉप को डिस्ट्रॉय ना करें, उसके साथ कोई क्रॉप लगा दें, उसकी तरफ वो अट्रैक्टिव क्रॉप हो, वो ट्रैप क्रॉप हो। ठीक है, ट्रैप क्रॉप हो जिसमें जाकर वो फंस जाएं, यानी कि वहाँ पर उनकी डेथ हो जाए और वो मेन क्रॉप की तरफ मूव ना करें। तो ये बेसिकली आइडियाज़ थे जो हमने पढ़ने हैं आज। इसके मुताबिक हम पढ़ चुके, और रिड्यूस कंटिन्यूटी स्पेस एंड द डाइवर्स पेस्ट पॉपुलेशंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
हम स्टार्ट करते हैं रिड्यूस कॉन्टिन्यूटी इन स्पेस। रिड्यूस कॉन्टिन्यूटी इन स्पेस। रिड्यूस का मतलब कम, कॉन्टिन्यू का मतलब तसलसल इन स्पेस, यानी कि खुराक, यानी कि जो फूड हमने लगानी है उसको हम स्पेसिंग इस तरह से कर दें कि वो पेस्ट के हैबिटेट को रिड्यूस कर दें। बेसिकली व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस? इन केस ऑफ द रिड्यूस कॉन्टिन्यूटी इन स्पेस, वी रिड्यूसेस द स्पेस फॉर द पेस्ट। आइडिया क्या है? वी रिड्यूसेस द space for pest। We reduces the space for the pest, कि हमने पेस्ट की स्पेस को बिल्कुल रिड्यूस कर देना है ताकि वो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन काज ना कर सके। इस केस में टाइम को कांस्टेंट रखा जाता है। टाइम इज हेल्ड कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जिस टाइम पर आपने एक क्रॉप लगाई है, बिल्कुल उसी टाइम पर अगले साल या 6 माह बाद का अगर पीरियड है, बिल्कुल उसी टाइम पर आपने जाकर नेक्स्ट क्रॉप भी लगानी है। दैट इज द टाइम इज हेल्ड कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जो क्रॉप आपने लगाई उससे अगली क्रॉप भी उसी वक्त लगानी है। बेसिकली फिर हम क्रॉप की जो स्पेस है उसको बढ़ाएंगे और पेस्ट की जो स्पेस है उसको क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। अब इसमें जो पहला मेथड आता है वो आता है क्रॉप स्पेसिंग। क्रॉप स्पेसिंग। क्रॉप स्पेसिंग बेसिकली क्या होती है? क्रॉप स्पेसिंग इज द नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ यूनिट एरिया। क्रॉप स्पेसिंग क्या है? नंबर ऑफ प्लांट इन अ यूनिट एरिया, के प्लांट जो हमने उगाए हैं वो एक यूनिट एरिया में कितने हैं। बेसिकली क्रॉप स्पेसिंग अफेक्ट्स द relative growth of the plant। Basically crop spacing reduce the favorableness of the plant pest habitat। ये किस तरह से प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है, ये किस तरह से पेस्ट के हैबिटेट को रिड्यूस करती है, उसके लिए आपको एक छोटी सी टर्म है उसको सीखना पड़ेगा, कैनोपी। कैनोपी, कैनोपीज किसको बोलते हैं? कोई भी एरिया ऑफ द फॉरेस्ट या हमारे इधर हम दरख्त लगा दें या प्लांटिंग कर दें, नज़दीक नज़दीक इतना फासला ना हो, तो जब वो प्लांट बड़े होंगे तो वो एक शेड सी बना देंगे, एक कैप सी बना देंगे जिसकी वजह से नीचे लाइट नहीं पहुंच पाएगी। दैट विल बी द कैनोपी। कैनोपिकली बेसिकली इट इज़ द शेड ऑफ द प्लांट्स। शेड ऑफ द प्लांट्स। अब क्यों हम क्रॉप स्पेसिंग में कैनोपी पढ़ते हैं उसकी वजह जानते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक इंसेक्ट्स की। Cypress weevil, basically this is a pest
इट्स साइंटिफिक नेम इज द टी इनकैनस। ये जो पेस्ट है इसको अपने एग लेइंग के लिए, इसको फॉर द हैचिंग ऑफ एग्स के लिए ओपन सनलिट एरियाज की रिक्वायरमेंट होती है। तब तक ये रिप्रोडक्शन नहीं करते जब तक इनको ओपन सनलिट एरिया, रोशनी वाला एरिया ना मिल जाए। ये पेस्ट ऐसा पेस्ट है तब तक ये एग इनके हैच नहीं होते जब तक इनको इनफ अमाउंट ऑफ लाइट ना मिल जाए। अब ऐसी जगह पर जहाँ पर ये पेस्ट है वहाँ पर अगर लाइट बहुत ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, देयर विल बी अ मोर डिस्ट्रक्शन। अब ऐसी जगह पर जहाँ पर स्प्रुस वीवल का अटैक है, जहाँ पर ज़्यादा रोशनी वाले पेस्ट का अटैक है, वहाँ पर लाइट की अमाउंट को कम कर दिया जाए। हाउ वी रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लाइट? जी, we reduces the amount of light by adding the canopies in this area, by adding more trees which are very close to each other in area. So when the close trees are grown, they form a canopy. When they form a canopy, when they form a shade, their eggs, the eggs of the spruce weevil will not find the sufficient amount of the light. When the eggs of the spruce weevil do not find the sufficient amount of the light, ultimately the egg will not hatch. Egg will not hatch, it means the populations of the spruce weevil will be decline. नहीं समझ आई? देखिए, इसको चाहिए होती है ओपन सनलिट एरिया। एरिया फॉर आल्सो egg laying and hatching. If we found canopies with larger trees, the light will be हिंटर हो जाएगी, लाइट नहीं मिलेगी। तो फिर क्या होगा, एग्स नॉट हैच, एग्स नॉट हैच, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, वीवल अटैक प्रोड्यूस। समझ आ गया कि जब लाइट ही नहीं आएगी तो फिर वीवल का अटैक, स्प्रुस वीवल, इसको वीवल बोला मैंने, वीवल का अटैक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द आइडिया बिहाइंड द क्रॉप स्पेसिंग। नाउ वी कम टू द क्रॉप लोकेशन। Crop location is another element of the reduced continuity in space. लोकेशन बायो में याद रख लें, एमएससी हो, पीएससी हो, एफएससी हो, मैट्रिक हो, बायोलॉजी में अगर इंसान को क्वेश्चन का मतलब पता चल गया तो वो आंसर दे सकता है। क्योंकि बायो की ये खासियत है कि अगर इंसान को क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उसका आंसर छुपा होता है। जैसे कि बायो का खुद लफ्ज़ बताता है कि बायो, आई एम लाइफ, तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड द बायोलॉजी। अब इसी तरह क्रॉप लोकेशन, इसमें पेस्ट के इन्वायरमेंट को रिड्यूस करने के लिए क्रॉप की बेहतर से बेहतर लोकेशन मालूम की जाएगी कि कौन सी लोकेशन क्रॉप के लिए ज़्यादा बेटर हो सकती है। अब इस नतीजे में क्रॉप लोकेशन में सबसे पहली क्या बात है कि वी फाइंड द बेटर लोकेशन। बेटर लोकेशन से मुराद क्या? अब यहाँ पर समझने वाली बात है
एक होती है ग्रास और एक होती है लिग्यूम। अगर तो आप लोगों को पता है तो ठीक है, अगर नहीं तो देख लें। एक होती है ग्रास और एक होती है लिग्यूम। ग्रास बेसिकली इट इज अ वेजिटेशन ऑफ अ थिन्ड लीव्स, जिस तरह हमारे लॉन्स में होती है, हमने देखी है ग्रास। बेसिकली इट इज अ वेजिटेशन। ऑफ थिन प्लांट लीव्स। और लिग्यूम क्या? लिग्यूम्स एवरी प्लांट विच हैविंग सीड्स, जैसे हमारी दालें हैं, दैट आर द लिग्यूम्स। सीडिंग प्लांट जैसे सोयाबीन, सोयाबीन इज द लिग्यूम। अब दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, grass and legumes. Grass and legumes are termed as botanically dissimilar plants. These are the botanically dissimilar crops. बोटेनिकली डिसिमिलर क्रॉप्स का मतलब क्या? बोटेनिक इसको बोलते हैं प्लांट की स्टडी को, कि ये प्लांट की स्टडी के हवाले से दो डिसिमिलर स्पीशीज हैं, दो डिसिमिलर स्पीशीज नहीं बल्कि दो डिसिमिलर क्रॉप्स हैं। अब बेस्ट लोकेशन क्या होगी? जहाँ से हमारी बात चली कि फाइंड द बेटर लोकेशन, इसका मतलब ये है कि अगर उस लोकेशन पर जहाँ हम लगाना चाह रहे हैं वीट, ठीक है, या जहाँ पर हम लगाना चाह रहे हैं कॉर्न, बेसिकली दीज आर द ग्रासेस। अगर हम वीट या कॉर्न लगाना चाह रहे हैं, हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या ना हो, सोयाबीन ना हो, बिकॉज द सोयाबीन इज द लिग्यूम। तो बेसिक जो लोकेशन है या बेसिक जो आइडिया है वो ये है कि वी ग्रू द बोटेनिकली डिसिमिलर क्रॉप्स। इट मीन दैट इफ देयर इज अ ग्रास प्रेजेंट देन वी ग्रू द लिग्यूम, बट इफ देयर इज अ लिग्यूम प्लांट प्रेजेंट वी ग्रू द ग्रास। समझ आ रहे हैं कि इफ ग्रास प्लांट प्रेजेंट वी ग्रू लिग्यूम, इफ लिग्यूम प्रेजेंट then we grew the grass. So ये आइडिया था इसके पीछे। अब इससे हमें फायदा क्या होगा? लेग्यूम और ग्रास लगाने से पेस्ट को कंट्रोल किस तरह किया जा सकेगा? अब याद रखिए, पेस्ट आर वेरी पेस्ट, बहुत सारे पेस्ट जो हैं वो अपनी फूड में सिलेक्टिव होते हैं। पेस्ट आर वेरी सिलेक्टिव इन देयर फूड। अब कुछ पेस्ट जो हैं वो एक ही तरह की खुराक खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ ग्रास खाते हैं, ठीक, अब कुछ लेग्यूम। अब ऐसे प्लांट्स जो ग्रास ही पे गुजारा करते थे वो एज अ पेस्ट उस फसल को तबाह कर रहे थे, वहाँ पर अगर लेग्यूम लगा दिया जाए तो फिर क्या होगा? दे विल बी शॉर्टर द फूड रेजिड्यू हियर, व्हेन द फूड शॉर्ट the pest will be destroyed, yeah, the pest will be moved from the area. So in all the cases we reduces the pest infestations, we reduces the pest population. ये था हमारा क्रॉप लोकेशन कि अगर बोटेनिकली डिसिमिलर क्रॉप्स को लगा दिए जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अपना मामला समेट सकते हैं। अब ये हो गया हमारा रिड्यूस कंटिन्यूटी इन स्पेस। तीसरे नंबर पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डाइवर्ट पेस्ट पॉपुलेशन। डाइवर्ट पेस्ट पॉपुलेशन, इसका मतलब कि ये कि हमने अब पेस्ट की पॉपुलेशन को क्या कर देना है? डाइवर्ट कर देना है, यानी कि एक क्रॉप पर हैं वहाँ से उसको दूसरी क्रॉप की तरफ मूव करवाना है। बट हाउ इट इज़ डन? इट इज़ डन बाय यूजिंग द 2 or 3 methods. Here we discuss only 2 methods. The number one method is crop rotation.
क्रॉप रोटेशन, जैसे वो क्रॉप लोकेशन, ये क्रॉप रोटेशन, बेसिकली ये तकरीबन उससे मिलता जुलता है क्रॉप रोटेशन में, कि यहाँ पर हम क्रॉप को रोटेट कर देते हैं। क्रॉप को रोटेट करने का मतलब ये नहीं कि गंदम की इधर से कान को पकड़ा और उसको रोटेट करके उधर छोड़ दिया, नहीं। वी रोटेट द लेग्यूम प्लांट्स विद द ग्रास एंड वी रोटेट द ग्रास विद द लेग्यूम एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। सो बिफोर स्टडिंग दिस क्रॉप रोटेशन, व्हाट इट इज? अब क्रॉप रोटेशन basically it is an idea in which the crop is rotate continuously. क्रॉप रोटेट कंटिन्यूसली का मतलब ये कि हम कोई भी क्रॉप को बहुत देर तक या बहुत सालों तक नहीं लगा सकते। बेसिकली होता क्या है, क्रॉप रोटेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, वो है बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन किस तरह से? यूएस डिपार्टमेंट है यूएसडीए, उन्होंने कॉर्न को उगाया एक फील्ड में, कॉर्न को 10 साल तक उगाया, ग्रो करवाया। अब एक ही प्लांट अगर एक ही ज़मीन पर मल्टीपल टाइम्स के लिए ग्रो किया जाए तो रिजल्ट क्या आता है कि सिमिलर अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दे विल बी लीच आउट फ्रॉम द सॉइल, दे विल बी अब्जॉर्ब। वो सिमिलर अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर, अगर कॉर्न फॉर एग्जांपल लेता है मैग्नीशियम, तो वहाँ से कंटिन्यूसली मैग्नीशियम गायब हो रहा है। समझने के लिए, वहाँ से कंटिन्यूसली ये काइन क्या हो रहा है, वहाँ से गायब हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? देयर विल बी अ शॉर्टेज इन द मिनरल्स ऑफ द सॉइल। व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज इन द मिनरल ऑफ सॉइल, इट मीन्स देयर इज नो सॉइल कंजर्वेशन। यहाँ पर हमारी सॉइल कंजर्व नहीं, यहाँ पर सॉइल एरोजन के चांसेस बढ़ गए। यूएस डिपार्टमेंट की बात की कि यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, इसने 1960 से 1970 तक कॉर्न उगाई, कॉर्न को ग्रीव करवाया। अब हुआ क्या कि 10 साल में ना सिर्फ सॉइल की कंजर्वेशन को निगलेक्ट किया गया, बल्कि यहाँ पर बार बार एक ही प्लांट लगाने से, कॉर्न लगाने से यहाँ पर पेस्ट आ गया। वो पेस्ट कौन था? कॉर्न ईयरवर्म। कॉर्न ईयरवर्म बेसिकली तो पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट भी आ गया क्योंकि उसको कंटिन्यूसली खुराक मिल रही थी। अब पेस्ट आके क्या करेगा? इट विल बी डिस्ट्रॉय द होल प्लांट ऑफ द कॉर्न। अब उसने कॉर्न के प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। फिर इनको पता चला कि नहीं भाई, कि क्रॉप रोटेशन को हम यूज़ कर सकते हैं एज आ पेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी। पेस्ट को मैनेज भी करना चाहिए, ना कि सिर्फ खुराक लेनी चाहिए। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो था सॉइल कंजर्वेशन, लेकिन फिर इसके साथ जो इसका ऑब्जेक्टिव आया वो हो गया पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। समझ आया? अब क्रॉप रोटेशन में किस तरह से हम क्रॉप को रोटेट करते हैं। बेसिकली आइडिया वही जो हमने पीछे पढ़ा कि वी ग्रू द लेग्यूम प्लांट इंस्टेड ऑफ ग्रास एंड वी ग्रू द ग्रास इंस्टेड ऑफ लेग्यूम, बट इन दिस केस द स्पेस इज हेल्ड कांस्टेंट। क्या किया जाता है? इन दिस केस स्पेस is
हेल्ड कांस्टेंट। स्पेस को कांस्टेंट रखा जाता है, मतलब जिस स्पेस में हमने रोटेशन करवानी है वो वही स्पेस रहे। एक फील्ड ले लेना है, एक फील्ड में अगर सोयाबीन है तो फिर उसी फील्ड में ही हमने क्या लगानी है, ग्रास लगानी है, यानी कि वीट लगानी है। तो ये था हमारा क्रॉप रोटेशन। अब इसका जो दूसरा एलिमेंट है डाइवर्ट पेस्ट पॉपुलेशन का, वो है ट्रैप क्रॉप। इधर ही लिख देता हूँ, ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप जल्दी से देखेंगे इसको। ट्रैप का मतलब होता है जाल, किसी भी चीज को अपने अंदर फंसा देना। अब ट्रैप क्रॉप बेसिकली दिस इज द ट्रैप क्रॉप। इट्स मीन दैट वी ग्रू एंड अदर क्रॉप्स नियर द मेन क्रॉप इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मेन क्रॉप। नहीं समझ आई? दो क्रॉप्स को हम उगाते हैं एक की जगह। एक क्रॉप होती है ट्रैप, अट्रैक्टिव क्रॉप। एक क्रॉप होती है मेन क्रॉप, यानी कि अगर हमने कॉर्न की बहुत सारी पैदावार लेनी है, कॉर्न होगी मेन क्रॉप। उसके साथ हमने क्या कर दिया, उसके साथ हमने लगा दी कोई ऐसी क्रॉप जिसकी तरफ पेस्ट अट्रैक्टिव हो। पेस्ट उसकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे, वो छोटी क्रॉप होगी, ट्रैप होगी। जिस तरह जाल में जानवर फंसते हैं, इसी तरह उस क्रॉप में वो पेस्ट फंसेंगे। वो पेस्ट जब फंस जाएंगे तो फिर वहाँ पर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करके जो हमारी मेन क्रॉप, जिसको प्रोटेक्टिव क्रॉप कहते हैं, उससे हम अपना प्रॉफिट हासिल कर लेंगे। बेसिकली व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस, वी ग्रू टू क्रॉप्स, ग्रू टू क्रॉप्स। एक क्रॉप होती है जी ट्रैप, तो एक होती है प्रोटेक्टेड क्रॉप। ट्रैप क्रॉप क्या होती है, इज एडजेसेंट टू ट्रैप क्रॉप इज द ट्रैप क्रॉप बेसिकली इट इज अ प्रोटेक्टिव क्रॉप। प्रोटेक्टिव क्रॉप, प्रोटेक्टेड क्रॉप इज द मेन क्रॉप। नहीं समझ आया? तो अल्लाह के बंदो, दो क्रॉप्स थी, एक थी ट्रैप क्रॉप, एक थी प्रोटेक्टेड क्रॉप। प्रोटेक्टेड क्रॉप कौन सी थी? वो क्रॉप जो हम हर साल उगाते हैं, लेकिन वहाँ पर पेस्ट आ गया था। उस पेस्ट को रिमूव करने के लिए हमने कौन सी क्रॉप लगा दी? ट्रैप क्रॉप। अब ट्रैप क्रॉप बेसिकली बचाती है मेन क्रॉप को, तो फिर ट्रैप क्रॉप कौन सी हुई? इज अ प्रोटेक्टिव क्रॉप। प्रोटेक्टिव क्रॉप फॉर द प्रोटेक्टेड क्रॉप फॉर द मेन क्रॉप। बेसिकली दिस इज द आइडिया बिहाइंड द ट्रैप क्रॉप मेथड। अब ट्रैप क्रॉप में दो तरह की क्रॉप्स लगाने से हमें फायदा कभी हुआ? हाँ, एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। इंसेक्ट्स थे दो तरह के, और प्लांट के जो सीड होते हैं, यानी कि जो प्लांट होते हैं, वो भी दो तरह के, कोई मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स होते हैं जिनकी 2 जनरेशन होती है। एक इस तरह के प्लांट होते हैं कि वो अर्ली मैच्योर हो जाते हैं, दूसरी तरह के प्लांट्स होते हैं वो लेट मैच्योर होते हैं। वो क्या होते हैं? लेट मैच्योर प्लांट। अब एक एग्जांपल इसकी देखते हैं बीन लीफ बीटल में। इन सोयाबीन फील्ड, सोयाबीन फील्ड में दो तरह के प्लांट्स थे। एक थे अर्ली मैच्योरिंग प्लांट्स, और दूसरे थे लेट मैच्योरिंग।
अर्ली मैच्योरिंग जो प्लांट्स थे वो हमने उगाए ग्रू बिफोर 2 वीक्स। बिफोर 2 वीक्स अर्ली मैच्योरिंग प्लांट्स को हमने, इसको सुन ले ज़रा, अर्ली मैच्योरिंग प्लांट्स को हमने 2 to 3 वीक्स पहले उगा दिया। किससे? लेट मैच्योरिंग प्लांट्स। अब अर्ली मैच्योरिंग प्लांट्स बेसिकली दीज आर अवर ट्रैप क्रॉप इन दिस केस। हाउ वी डिस्कस अर्ली मैच्योरिंग प्लांट्स जब 2-3 हफ्ते पहले उगाए, इन्होंने 7 से 10 दिन के अंदर अंदर जितनी भी बीन लीफ बीटल थी उनको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। उन्होंने आकर इस फील्ड को इंजर्ड भी कर दिया, बिकॉज दिस फील्ड इज़ अ ट्रैप, इट इज़ अ शॉर्ट फील्ड एंड अर्ली मैच्योरिंग प्लांट्स। अब यहाँ पर उन्होंने आके इसको डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय करने के बाद जब सारी लीफ बीटल इधर आ गई तो हमने क्या कर दिया? वुड यूज़ द इंसेक्टिसाइड। हमने जब इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर दिए तो फिर इस केस में उसकी जो पॉपुलेशन थी बीटल की वो बहुत रिड्यूस हो गई, क्योंकि सारी की सारी तो आ गई। अब हमने लगा दिए उसके बाद लेट मैच्योरिंग प्लांट्स। लेट मैच्योरिंग प्लांट्स को अब उनका कोई ख़तरा नहीं था। अब लेट मैच्योरिंग प्लांट्स बेसिकली दीज आर अवर मेन क्रॉप, तो फिर हमें अपना गेम मिल गया। बेसिकली दीज आर द आइडिया बिहाइंड द ट्रैप क्रॉप। लेट मैच्योरिंग प्लांट इज आवर मेन क्रॉप। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 5 का पार्ट नंबर बी। है तो लेंथी था ज़रा, बल्कि काफ़ी लेंथी था, लेकिन इसको शॉर्ट करने की बजाय या इसमें से कोई रास्ता निकालने की बजाय कि मैं जल्दी से आपको शॉर्ट हैंड में करवा दूं, तो मैंने सोचा कि इस तरह अच्छा नहीं रहेगा कि सारा ही एक मरतबा हो जाए। कम से कम जिसने करना है उसको अच्छी तरह से समझ तो आए। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर अभी किसी को नहीं समझ आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकता है कि फ़लाँ क्वेश्चन है मेरा, लेकिन ये क्वेश्चन लेंथी तो है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर अगली वीडियो।